हेलो, वेलकम टू ध्रुव स्टडी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का 6 सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का है, क्लास 11th का आप देख रहे हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है, स्क्रीन पे दिख रहा है 1 + LHS को लेकर चलना है हमें। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को लेकर चलते हैं। आपने पढ़ा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा विल बी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला जो है ये सब मैंने इसके पीछे वाले वीडियो में करवाया है। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख ले। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। और हाँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्रुव स्टडी आप सर्च करेंगे, सर्च बार में आपको मिल जाएगा। तो LHS में हम यही फार्मूला यूज करेंगे। देख रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है 1 + tan स्क्वायर थीटा के इसके प्लेस पे हम सेक स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। पुट कर सकते हैं हम अपॉन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 / cos स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक का हो जाएगा 1 / sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ ये भी जानते हैं, अब जो है साइन है ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा विल बी tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, मिल गया LHS का रिजल्ट। अब हम RHS से चलते हैं। RHS में आपको गिवन है 1 - tan थीटा 1 - tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा का होल स्क्वायर। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है। इसमें भी आप मैंने एक फॉर्मूला और होता है, आप जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बी क्या होता है, tan थीटा। ऐसा फॉर्मूला है, तो tan थीटा के हम प्लेस पे ये वाला यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, 1 - साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है। अपॉन 1 - यहाँ कॉट है, tan का अपोजिट होता है कॉट, तो ये हो जाएगा क्या, साइन अपॉन कॉस है तो कॉट होगा हमारा कॉस अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर LCM लेके सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है कि यहाँ आप देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आपस में इंटरचेंज है और साइन निगेटिव होने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है।
अगर यहाँ प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, मैं डायरेक्ट काट देता इससे, लेकिन यहाँ साइन प्रॉब्लम, इससे हमको इक्वल बैलेंस करना पड़ेगा। आप ये नीचे वाले को बैलेंस कर ले या ऊपर वाले के, नो प्रॉब्लम। चलिए ऊपर वाले को ही हम बैलेंस कर लेते हैं। हमें साइन चाहिए इसके इक्वल करने के लिए। जब मैं साइन इधर लाता हूँ तो ये माइनस साइन होगा ही, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहां तक क्लियर है। कोस थीटा अपॉन, ये तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ एक चीज देखने वाली बात, ये होल स्क्वायर है पूरा में आपका। अब जब माइनस में साइन कॉमन लेता हूँ, माइनस से निकाल लेता हूँ साइन, तो जब मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस होगा, ऑलरेडी जो पहले कंडीशन था हमारा वही आ जाएगा। तो इस सिचुएशन से क्या हुआ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर वाला कैंसिल हो जाएगा। ये अब बचा क्या, वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन वन अपॉन साइन थीटा। ये होल स्क्वायर है, आप ध्यान दें। साइन ऊपर जाएगा, मैंने ये लाइन मतलब ऊपर करने के लिए दिया था। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप जानते हैं टेन थीटा का होल स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यानी प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है? अब इसे कॉपी कर ले। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन प्रूफ करना है cos A प्लस cos B अपॉन sin A प्लस sin B प्लस sin A माइनस sin B अपॉन cos A माइनस cos B इक्वल टू 0। ठीक है, हम LHS पार्ट कर लेकर चलते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos A प्लस cos B अपॉन sin A प्लस sin B प्लस sin A माइनस sin B अपॉन cos A माइनस cos B। क्लियर? हमें 0 प्रूफ करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, बदा LCM लेना है। इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई, साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी। जब हम इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे सिचुएशन में, पूरे टर्म में सॉरी, तो इससे कैंसिल होने के ये खत्म हो जाएगा, बचेगा ये। तो हमारा रिजल्ट ऊपर जो होगा cos A प्लस cos B इंटू cos A माइनस cos B। क्लियर है? अब जब इससे डिवाइड करेंगे cos A माइनस cos B से, तो ये वाला पार्ट कैंसिल और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन A माइनस साइन B। ये तो यही इससे मल्टीप्लाई होगा ना नीचे वाला, इंटू साइन A प्लस साइन B
क्लियर है। अब देखिए यहाँ cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला पे है। अब जानते हैं प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस पे हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b। क्लियर है। प्लस, सॉरी यहाँ दिखेगा नहीं आपको, तो हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, प्लस इसको भी लिख सकते हैं साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, सॉरी साइन a प्लस साइन बी, साइन a माइनस साइन बी, और इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ सॉरी cos स्क्वायर बी ही रहेगा, अपॉन साइन a प्लस साइन बी cos a माइनस cos b। चलिए अब यहाँ अरेंजमेंट करना है हमको, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब जानते हैं एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर बी। अरेंज कर लिया मैंने, इसके साथ पेयर लिया और इसके साथ पेयर ले लिया, ठीक है। अपॉन नीचे एज इट इज रहेगा जैसे है, साइन a प्लस साइन बी अपॉन cos a माइनस cos b। अब यहाँ से एक चीज और है, हमें कॉमन ले लेना है। अब देखिए यहाँ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस, जब इससे माइनस हम कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर क्या, साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी, यही ना होगा। तब माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस ऑलरेडी यहाँ ये मिलेगा, अपॉन साइन a प्लस साइन बी cos a माइनस cos b। अब आप ये भी जानते हैं कि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर विल बी 1 होता है फॉर्मूला, माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b भी विल बी 1, अपॉन जो है सो लिख देना है, साइन a प्लस साइन b cos a माइनस cos b, सॉरी इसे बीच में लिखते 1 माइनस 1। तब जान रहे 1 माइनस 1 ये कैंसिल, तो 0 अपॉन साइन a प्लस साइन b
इंटू, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा आपको, 0 साइन ए प्लस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी विल बी क्या आप जानते हैं, 0 से किसी में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन में प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा। सबसे पहले इस वाले पार्ट को LHS लेकर ही प्रूफ करते हैं। करना नहीं, tan थीटा को आप जानते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है, माइनस ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे जब एलसीएम लेके इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन प्लस कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, आपका रिजल्ट है ऊपर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, आप चाहे तो इसे एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जब इसे डिवाइड करेंगे इससे 1 माइनस कॉस थीटा में इस पूरे टर्म में, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा ही। अब मल्टीप्लाई होगा इससे साइन थीटा, यानी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे इस वाले, इससे डिवाइड करेंगे इसमें, तो मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा से इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा यहाँ भी है यहाँ भी, तो इस दोनों को कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ, साइन थीटा, तो अंदर बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन। अब एक बात ध्यान रखिए, जब माइनस लगा हो तो कोई भी टर्म अगर ऊपर है तो इसे ब्रैकेट के अंदर ही रखें। अब ये देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में, आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म का है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर में, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब साइन थीटा, अब इसे ब्रैकेट को हटा देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज माइनस प्लस, ब्रैकेट को तोड़ना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। अभी भी जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा क्या 2 कॉस थीटा। एक बात और, ये साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ऊपर बचा कॉस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप जानते हैं कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, यानी 2 मल्टीप्लाई है कॉट थीटा। क्लियर, RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, आप इसे कॉपी कर ले।
वीडियो पॉज करके। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है। बस करना क्या है, आप जानते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होल स्क्वायर है पूरा में। अब नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। साइन थीटा ही रहेगा एलसीएम, साइन साइन का एलसीएम साइन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि होल स्क्वायर है, जब इसे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसे हम a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही कर दे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा ही माइनस 2 कॉस थीटा ही होगा अपॉन ना, ऐसा मत कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे सिंपल कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का ही रहने देते हैं होल स्क्वायर। नीचे को कन्वर्ट कर देंगे, क्या होता है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ देखिए वो कुछ नहीं तो 1 का होल स्क्वायर भी है, समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है ये। तो 1 माइनस कॉस थीटा ये तो एज इट इज ही रहेगा अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ऊपर मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये वाला ये कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। RHS यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें प्रूफ करना है। बस करना क्या है, आप जानते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होल स्क्वायर है पूरा में। अब नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। साइन थीटा ही रहेगा एलसीएम, साइन साइन का एलसीएम साइन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि होल स्क्वायर है, जब इसे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसे हम a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यही कर दे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा ही माइनस 2 कॉस थीटा ही होगा अपॉन ना, ऐसा मत कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसे सिंपल कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा का ही रहने देते हैं होल स्क्वायर, नीचे को कन्वर्ट कर देंगे, क्या होता है फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ देखिए वो कुछ नहीं तो 1 का होल स्क्वायर भी है, समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है ये। तो 1 माइनस कॉस थीटा ये तो एज इट इज ही रहेगा अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ऊपर मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये वाला ये कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। RHS यही हमें प्रूव करना था।